तो आज अपन मेनली बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा देखने वाले। बेकिंग, इसमें एच नहीं आ रहा है, मतलब इसके फॉर्मूले में एच आएगा। मैंने आपको तरीका बताया था, NaHCO3। तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सबसे बड़ी बात कि ये कैसे बनाया जाता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ NaCl, सॉल्ट से ही ये बनाया जाता है। तो इसको पहले समझिए कैसे प्रिपरेशन करते, इसका कैसे प्रिपेयर करते। NaCl, अब यहाँ पे आपको CO3 ये चाहिए, तो अपने को CO2 डालना पड़ेगा ना, इसमें CO2 भी डालना पड़ेगा। H है और CO2 है, एक वो है तो H2 भी डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ये Cl को हटाने के लिए और क्या रास्ता आप अपना सकते हो, क्योंकि NaHCO3 अपने को दिख रहा है, Cl अपने को हटाना है। तो इसके लिए हम अमोनिया NH3 गैस यहाँ ऐड कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, कोई घाई नहीं है। तो ये H2O को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2H है तो एक H ऐसा लिख देता हूँ, एक H ऐसा, ये भी H2 है। अब जरा देखिए ये फॉर्मूला कहाँ मिल रहा है, NaHCO, ये इसको इधर दे देते हैं अपन, तो आपको ये मिल गया NaHCO3, ये अलग हो गया। अब क्या क्या रह गया, ये H इसको दे देता हूँ मैं, NH4 हो जाएगा, और ये Cl इसको लगा दिया तो NH4Cl। तो सिंपल सा इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपको जैसे ही लर्न हो जाएगा, आप सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हो, NaHCO3 प्लस NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको इतना आइडिया तो है ही। और ये बेकिंग सोडा नाम सुना होगा, कहाँ पे यूज होता है, किचन में यूज होता है, इसका खाने के लिए यूज होता है किचन में। और जनरली क्या बनाते हैं किचन में अपन, पकौड़े बनाते हैं, क्रिप्सी पकौड़े, दिख रहा है। हाँ, अब वो केक वगैरह का थोड़ा सा अपन देखो, जब केक वगैरह जो स्पॉन्जी बनाते हैं अपन, उसके लिए बेकिंग सोडा में हम क्या करते हैं, कुछ एडिबल एसिड डाल देते हैं, सोडा को पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके CO2 गैस रिलीज होती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, अपन देखेंगे। तो पहले प्रिपरेशन आपने देख लिया, बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, NaCl से, CO2 H2 और NH3 से बनाते हैं। ये क्या करता है, किचन में काम आता है और फास्टर कुकिंग के लिए यूज होता है। आप इसको लिख सकते हो, फास्टर कुकिंग में, मतलब खाने को जल्दी पकाने के लिए यूज होता है। और लिख ही देता हूँ, क्रिप्सी पकौड़ा, पकौड़े वगैरह बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पे इसके दो नाम है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हो आप, दिख रहा होगा। एंड दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों ही नाम इसके हैं। क्लियर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इस तरह से ये बना दिया इसने, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इसमें किसी को दिक्कत तो अभी बताओ, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये माइल्ड बेस की तरह भी काम करता है। माइल्ड बेस मतलब एसिडिटी अगर होती है, उसमें सोडियम सोडा मिला देते हैं, बेकिंग सोडा, तो उस एसिडिटी को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब इट न्यूट्रलाइजेस एसिड। ये एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंस जो हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए
ऐड करते हैं उनको अपन बोलते हैं एंटासिड। तो जैसे हमने सॉइल का टेस्टिंग किया था स्टार्टिंग में, तो सॉइल में जब एसिडिक मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, इसको मिला देते हैं तो ये एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि ये खुद एक बेस है। अब मजेदार बात ये है कि इसमें हम सोडा में हम एक ऐसा एडिबल एसिड मिलाते हैं जिसके कारण ये जो बेकिंग सोडा है उसमें एडिबल एसिड मिलाने के कारण हमको बेकिंग पाउडर मिलता है। तो बेकिंग पाउडर कैसे मिलता है, बेकिंग सोडा में एसिड, एडिबल एसिड, अब एक आप नाम याद रखो कौन सा है, टार्टेरिक एसिड मिला, टार्टेरिक एसिड मिला दिया, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन गया। इतना क्लियर है। अब ये जो बेकिंग पाउडर बना उसका फॉर्मूला भी वही है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि इसमें एक एसिड भी जुड़ा है। इसमें क्या जुड़ा है, एक एसिड भी जुड़ा है। ठीक है, तो अब जब इसको खाना बनाने के वक्त यूज करते हैं अपन बेकिंग सोडा को या पाउडर को, तो ये ब्रेक होने लगता है। क्या करने लगेगा, ये ब्रेक होगा। सपोज मैंने इसको हीट किया है, NaHCO3 हीट करते हैं तो यार इसको हीट करने से डिकम्पोज हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि जहां CO3 दिखे वहां से एक ऑक्सीजन अलग कर दो, आपको CO2 दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, CO2। अब यहाँ पे देखो आप, अगर बात करें एक ऑक्सीजन जो आपने जेब में रखा है उसको और इस हाइड्रोजन को मिला दो और क्या बना दो, H2O बना दो। ठीक है, एंड उसके बाद ये Na का क्या होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है यहाँ। तो ऐसे वक्त में आप यहाँ पे अटक जाओगे, आपने H2O और CO2 अलग कर दिया लेकिन Na यहाँ पे आप अलग नहीं कर पा रहे हो, या वो सिंपल सा Na यहाँ रह गया। ऐसे वक्त में ये ऐसे दो मॉलिक्यूल्स लेना है, क्या लेने का, दो मॉलिक्यूल। अब जरा देखो, दो मॉलिक्यूल देने से क्या हुआ, Na2 आपके पास हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दो तो यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दो तो CO3, या यहाँ से हटा दो कहीं से भी, CO3 में से एक ऑक्सीजन हटा दो तो CO2 चला गया। अब ये CO3 इसके साथ जुड़ जाएगा और दो H अपने देखो, एक H दो H अपने पास, दो H यहाँ पे भी है, दो H ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन निकाला तो ये हो गया, फिर ये CO2 ये हो गया, ये CO3 और Na बच गया, तो अपने पास क्या रह गया, Na2CO3। तो ये क्या है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब उसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, आपको आप किताब में ऐसा भी मिल जाएगा तो भी घबराना नहीं, इसको हीट किया तो ये ऐसा अलग से आप कर सकते हो या समझ सकते हो कि इसमें से एक Na2CO3 जाएगा, एक H2O जाएगा और एक CO2 जाएगा, बैलेंस अपने आप ही हो जाता है। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट भी मिल जाता है आपको। बात समझ में आ रही है सबकी, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट मिल गया। क्लियर है सबको, हमने क्या देखा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, NaCl CO2 H2 और NH3 अमोनिया मिला के आपको ये मिल जाता है। साथ में ये भूलना नहीं, अमोनियम क्लोराइड वो साइड प्रोडक्ट है, तो कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कि साइड प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये अमोनियम क्लोराइड, NH4 जो होता है अमोनियम होता है और NH3 जो होता है अमोनिया होता है। तो अमोनिया लिया था, अमोनियम एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, NH4 हो गया, तो अमोनियम क्लोराइड आपको बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, तो ये याद रखना है। अब अपन बात करते हैं इसके यूजेस।
अब यूजेस में आपको अभी मैंने बताया किचन में ये एक्सक्लूसिवली यूज होता है। अब इसमें एसिड ऐड करने से क्या होता है ये अपन देखेंगे। तो यूजेस ऑफ NaHCO, तो ये क्या बनाने के लिए, बेकिंग, सबसे पहले अपन बात करेंगे बेकिंग पाउडर बनाने की। और बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है आपको पता है, NaHCO3 प्लस, आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, टार्टरिक एसिड, ये दोनों मिला दिया तो आपको बेकिंग पाउडर मिलेगा। दोनों में ध्यान तो अंतर है। बेकिंग सोडा से, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा से आप बेकिंग पाउडर कब बनाते हो, जब एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, जैसे विनेगर भी होता है। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। 5 to 7% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, इसको विनेगर बोलते हैं। वो भी हम खाते हैं नूडल्स वगैरह में, उसका यूज करते हैं। तो ये बेकिंग पाउडर कैसे बना ये सबको क्लियर हो गया। जब हम बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड, याद रखना आपको, तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो ये बेकिंग पाउडर जब खाने में यूज करते हैं, अब बेकिंग पाउडर क्या हो जाएगा, देखो बेकिंग पाउडर मतलब इसमें ये भी है NaHCO3 है और कोई एसिड है, टार्टरिक एसिड। एसिड क्या देता है बेटा, एसिड देता है H+। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें H+ मिला दिया। अब मैं अगर एसिडिक एसिड लेता, तो पहले वो आप इसको समझ लो, आप एसिडिक एसिड लेता तो क्या होता, एसिडिक एसिड मतलब विनेगर है, इसमें पानी भी है, पूरा 5 से 7% एसिडिक एसिड है, कम मात्रा में जो हम खा सकते। अच्छा, अब मैंने आपको कार्बन में बता के रखा है, अगर नहीं, अगर याद है तो आपको ये दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। तो कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है तो दोनों को गौर से देखो, और CO3 दिख गया तो मैंने आपको बोला कि जब भी जहां पे भी CO3 दिखे, एक ऑक्सीजन जेब में रखना। तो आपको जेब में क्या मिल गया, ऑक्सीजन। यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलने के बाद CO2, तो CO2 तो गैस होती है, वो अलग हो जाएगा। अच्छा, वो जेब में रखा हुआ क्या, जेब में रखा हुआ ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अगर आप ये दोनों को और उस ऑक्सीजन को मिला दोगे तो आपको H2O मिलेगा। अब आपके पास क्या बच गया, ध्यान दो, यहाँ पे बच गया आपका CH3COO, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, Na। तो ये भी आपका पहले से पता आपको, ये इसी को बोलते हैं सोड, या इसी को बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो आपको लगे तो ये किताब में नहीं दिखेगा आपको, ये लिख लो। अगर बहुत सिंपल सा लिखना है तो आप H+ लिख दो। अब H+ मतलब एसिड को ही लिखना है। अब ये एसिड ऐड करने के बाद यहाँ से आपको CO2 निकालना है, H2O निकालना है, और यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ जो भी एसिड ले रहे हो वो निकालना है। तो लगे तो आप ये इतना याद रखो। अगर आप रिएक्शन लिखने में कंफर्ट है तो फिर आपको ये सबसे आसान जाएगा। सोप बनाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया, ये एसिडिक एसिड है, इसमें अगर हमने Na ऐड किया तो ये H2 गैस चली जाती है और आपको सोप प्लस H2 गैस मिलता था। तो यही है वो, और कोई नहीं है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हर बार कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले रहे हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड आपको मिल गया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है सबको। अब ये जब हम इसको, ये पाउडर को
खाने में डाल देते हैं। तो ये पाउडर मतलब ये दोनों चीजें हैं, इसमें से क्या गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस। तो जब हम बेकिंग केक वगैरह बनाते हैं, कोई चीज बेक करते हैं, तो तब हीट होने के कारण CO2 गैस रिलीज होती है। अब ये CO2 गैस रिलीज होने से वो चीज स्पॉन्जी हो जाती है, फूल जाती है। तो इसका कारण एग्जाम में पूछते हैं कि क्यों केक वगैरह क्या हो जाते हैं स्पॉन्जी हो जाते हैं। तो उसका रीजन है कि ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ द फूड, बेकिंग पाउडर गिव्स CO2 या रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इसके कारण क्या होता है, ब्रेड और केक ये क्या होने से लगते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं और स्पॉन्जी भी हो जाते हैं। तो जो केक वगैरह है ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं एंड स्पॉन्जी हो जाते हैं, क्योंकि CO2 गैस रिलीज होती है। अब यार इतना तो आपको समझ गया कि पाउडर जब डाल रहे हैं, बेकिंग पाउडर खाने में, तो CO2 गैस रिलीज होती है, और उस CO2 गैस से वो जो भी केक वगैरह है, वो ब्रेड जो भी है, केक जो भी है, वो चीज क्या होने लगती है, फूलने लगती है, सॉफ्ट भी हो जाती है और स्पॉन्जी टाइप की भी हो जाती है। तो इतना सबको क्लियर है क्या? मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें दिक्कत होगी। ओके रसिका, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसका और यूज क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है इसका, इसका। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये लिख लिया होगा आपने, ये किताब में नहीं मिलने वाला, आपको लिख लेंगे तो अच्छा रहे। उसके बाद अभी एक हमने यूज तो देख लिया था एंट एसिड के रूप में, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा यूज है एंट एसिड। एंट एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, मतलब बेसिक सब्सटेंस होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस मैं लिख देता हूँ, विच इट न्यूट्रलाइजेस एसिड। एंट एसिड के रूप में इसका यूज होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, और ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ये आपको 8th क्लास में था। तो उसका पूरा नाम अगर आप लिखना चाहो तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आपको इतना ही याद करना है ये वाला, या इतना भी याद किया तो चलेगा। तो 3 यूजेस हमने देख लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के बेकिंग पाउडर बनाने में। उसमें CO2 का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए खाने को, केक को, ब्रेड को। एंटासिड मतलब कि ये एक माइल्ड बेस है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एसिड को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। ऐसे सब्सटेंस जो बेस को बेसिक ऐसे सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब वो खुद बेसिक होते हैं, और उनको अपन एंट एसिड बोलते हैं। एंड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है एंट एसिड और एसिड इन एंट, ये दो अलग चीजें हैं। एसिड इन एंट पूछा तो आपको बोलना पड़ेगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ये है, या फिर इसी कोई एक कार्बन है तो हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। किसी को दिक्कत है बताइए। क्लियर है सबको, रिप्लाई करें सब लोग। किसी का भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया, सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो।
अरे क्लियर है बाबा, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज, सेकंड, अपन यहाँ पे कंपाउंड देख रहे हैं, वॉशिंग सोडा। अब इसमें फर्क क्या है जरा देखो। अब ये अगर बात करते हैं तो ये अपना क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब ये सोडियम कार्बोनेट कैसे मिलता है, अभी हमने बात की थी NaHCO3 ट्वाइस रहते हैं, इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट अपने को मिलता है। अब ये सोडियम कार्बोनेट को अगर हमने पानी डाल दिया, इसमें इसमें पानी डाल दिया तो आपको Na2CO3 प्लस डॉट 10H2, तो ये जो 10H2 है ये आपका वॉशिंग सोडा हो जाता है। इसमें ये जो 10H2O है ये आपके, इनको क्या बोलते हैं अपन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है, तो ये एक सॉल्ट है। हर सॉल्ट का हर सॉल्ट का फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। जैसे कि इसमें सोडियम कार्बोनेट में जब आप पानी मिलाओगे तो एग्जैक्टली 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसमें अटैच्ड हो जाते हैं। और ये जो 10 ना, डेका, डेका मतलब 10, डेका हाइड्रेटेड बोलते हैं, मतलब इसमें 10 मॉलिक्यूल्स पानी के आ गए। मतलब ये, जैसे आपने सॉल्ट लिया, उसको गीला होने के लिए कितना नमक लग रहा है, सॉरी सॉल्ट लिया, उसको गीला होने के लिए कितना पानी लग रहा है। तो जब आप ऐसी बात करोगे तो यार कुछ तो पानी उसमें डालोगे ना। वैसे ये इसमें हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में लेके आते हैं, क्रिस्टलाइज करेंगे। क्रिस्टल मतलब जैसे पीस होते हैं, चीनी वगैरह के पीसेस होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो लाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। अब ये क्रिस्टल आपका, क्रिस्टल में अपने को 10H2O वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच हो जाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि 10 ही है, तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी किसी भी टेस्ट ट्यूब में आप ये वॉशिंग सोडा को डाल दो और उसको आप क्या कर दो, हीट कर दो। जैसे इसके क्रिस्टल पीस जैसे बर्फ होती है, मैंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो आपको यहाँ से H2O जाते हुए दिखेंगे और वो भी H2O, 10 H2O आपको मिलेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि in a salt there are fixed number of water molecules attached to one formula unit। अब इसका मतलब क्या है कि किसी एक सॉल्ट के फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपन बोल देंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब एक और दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं जो बहुत बार आपके बोर्ड में पूछते हैं। ये 10H2O क्या सिग्निफाई करता है, तो आप बोलोगे इट इज नथिंग बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये जो .H2O लिखे हमने, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या ये क्लियर हो गया। अगर और एक क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कॉपर सल्फेट,
ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, इस तरह से पूछते हैं कि व्हाई कॉपर सल्फेट ऑन हीटिंग बिकम्स व्हाइट। मतलब मैंने कॉपर सल्फेट लिया CuSO4, इसमें 5H2O रहते हैं। अब ये 5H2O क्या है बेटा, आप बोलोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये पानी इसमें आने के कारण ये पूरा क्रिस्टल बन गया। ओके, वेरी गुड खुशी, यस सर, अंडरस्टूड। तो ये वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटलीस्ट जो जो चीजें मैं सिंपल वे से बता रहा हूँ उसको थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो। ये 5H2O मतलब ये एक सॉल्ट है, इसमें 5H2O है, तो ये जो 5H2O डॉट से अटैच्ड है दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हमको इसका कलर जो होता है, ध्यान दो, इसका कलर होता है ब्लू कलर। कॉपर का कोई भी कंपाउंड आए, कॉपर सल्फेट, वो ब्लू कलर का ही होता है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं, हीट एक इसके क्रिस्टल बर्फ के जैसे मैंने इसको हीट कर दिया, तो इसमें से जो पानी, क्योंकि हीट करने से पानी तो अलग हो जाएगा, वो पानी कितना मॉलिक्यूल निकलने वाला है, 5H2O। अब ये H2O इसमें थे तब ये क्रिस्टल फॉर्म में बना और इसका कलर ब्लू था। अब यहां से पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं, इसके कारण अब ये व्हाइट कलर का हो गया। तो आपको ये लिखना है, ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवॉल्व, या फिर वहां से वो क्या हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, एंड द ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न व्हाइट। फिर अगर आपको बोला कि ये अभी इसमें, ये टेस्ट ट्यूब में अब सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट है, उसमें पानी नहीं है, तो सिर्फ आप यहाँ ऊपर से क्या करते हो, अभी पानी डाल रहे हो। तो पानी डालने के बाद ये पहले व्हाइट कलर था, अब वो फिर से कौन सा कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। अब आप बोलोगे कितने वाटर मॉलिक्यूल उसने रिगेन किए होंगे, तो रिगेन भी ये कितना करेगा, रिगेन भी 5H2O ही करेगा। कितना करेगा, 5H2O ही करेगा। अब क्या समझ में आता है सबको? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज क्या है, इट इज द नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, नंबर ऑफ water molecules attached to one formula unit of a salt। किसी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट जैसे एक मोल लेते, एक चुटकी लेते, एक बाल्टी लेते, वैसे एक फॉर्मूला, मतलब उसका ये फॉर्मूला है स्ट्रक्चर का, इसके एक फॉर्मूले में 5H2 अटैच हो रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला यूनिट तो CuSO4 है। इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, इसके एक फॉर्मूला यूनिट, मतलब ये एक है तो 5H2 अटैच हो रहे। तो एक फॉर्मूला यूनिट में जितने अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपन बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया है? क्लियर है अभी ये? अभी अपन पढ़ेंगे, जिप्सम भी पढ़ने वाले हैं, CaSO4 ट्वाइस H2O। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वो ट्वाइस H2O है। फिर उसके बाद इसको हीट करते हैं तो हाफ H2O आता है। तो ये जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, अपन इसको बोलते हैं जिप्सम। और ये जो है, ये पढ़ने वाले अपन इसको बोलते हैं POP।
अगले दो, यही दो चीजें हैं। आपको ये मैं अच्छे से समझा दूंगा। वेदांत राठी, आपको वीडियोस वापस फिर से एक बार देखना पड़ेगा। आई एम श्योर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी भी मौका है, ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन दोनों में भी मैं समझाऊंगा। सर, आर ऑल कंपाउंड ऑफ कॉपर ब्लू इन कलर? यस सर। अब देखो, वो कॉपर के जनरली कॉपर के ब्लू ही होते हैं। जनरली कॉपर सल्फेट जो होता है दैट इज ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो। मैं आपको पहले इसका वॉशिंग सोडा का यूजेस बता देता हूँ। तो कोई बता सकता है क्या क्या यूज होते हैं ये, इनके यूजेस? ये भी इंपॉर्टेंट पूछते हैं यूजेस ऑफ। मैं डायरेक्ट लिख दूं फॉर्मूला, Na2CO3 10H2। 5 कहाँ था ये याद रखना सर। पूरा ब्लू होता है या एक्वा ब्लू? अभी देखो, वो ब्लू कलर ही होता है। एक्वा ब्लू अपन नहीं बोलेंगे, ब्लू कलर ही बोलेंगे। ब्लू मतलब पूरा। तो पहला है, सिर्फ आपको याद रखना है, ग्लास सोप। अभी सोप बनाया था हमने। एंड पेपर इंडस्ट्री, बस इतना याद रखना आपको। कैसे होता है ये, इसके ऊपर ना जाए। तो ये ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में इनका काम हो जाता है। उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव। इससे पानी की हार्डनेस को कम कर सकते हैं, रिमूव। हार्डनेस क्यों होता है ये आपको पता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। इसको बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। और सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं होते। तो हार्ड वाटर को क्या करते हैं अपन, हार्ड वाटर को रिकवर करने के लिए उसमें से ये जो हार्डनेस है, मतलब वो जो उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस है उनको हटा दिया तो वो सॉफ्ट वाटर बन गया। तो रिकवर्ड करता है, उसको रिमूव करता है। मतलब सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करें Na2CO3 10H2। इतना भी ध्यान रख दिया तो आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज क्या। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इस जेंटलमैन का यूज कर रहे हैं। तीसरा, ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है डोमेस्टिक घरों में। वॉशिंग सफाई आपको पता ही है, वॉश करने के लिए क्लीनिंग एजेंट। और चौथा जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स बनाने के लिए। अब ये जो बोरेक्स है इसको क्या बोलते हैं अपन, Na2। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, सोडियम टेट्राबोरेट, है ना। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। मैं लिख देता हूं उसमें, ये है आपका सोडियम टेट्राबोरेट। और 10H2O है तो 10 मतलब डेका। ऊपर लिख देता हूं मैं, डेका, डेकाहाइड्रेटेड मतलब 10H2O मॉलिक्यूल्स है। अब ये बोरेक्स का अलग से मैं यहाँ पे यूजेज बताता हूँ। ये सोप बनाने के लिए यूज होता है, पहला वाला। ठीक है, ग्लास इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है इसका, ग्लास इंडस्ट्रीज। उसके बाद आपने वेल्डिंग वगैरह सुना होगा, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग करने के लिए भी इसका यूज होता है। तीसरा है ये आपको नहीं दिख रहा है क्या? 1 मिनट ना।
सॉरी, अब ये दिख रहा होगा आपको। तो पहला मैंने लिखा सोप बनाने के लिए यूज होता है, उसके बाद में ग्लास बनाने के लिए यूज होता है, वेल्डिंग और सोल्डरिंग करने में यूज होता है, उसके बाद में माउथ वॉश के रूप में यूज होता है, और पानी को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है। ये सिर्फ बोरेक्स के यूज है। ये क्या लिखा, बोरेक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बोरेक्स के यूजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और चाहिए तो एक और बताता हूँ, फर्टिलाइजर में यूज होता है, फर्टिलाइजर, बोरेक्स। और इसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टिंकल भी बोलते हैं, टिंकल। तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना, सोडियम है, ये 2 है, इसका डबल करो तो बी आता है, बोरॉन आता है, फिर इसका डबल करो 8 आता है, कम कर देना। और इसमें भी 10H2O है, इसी से ये बनता है, तो इसी में 10H2। तो मेरे ख्याल से इतना आपको ध्यान में रहेगा कि दिख रहा है कि हाँ, कि ये इसके जैसा ही 10H2O है। और इसमें मैंने बता दिया सोडियम का डबल बोरॉन लिखना है, बोरॉन का डबल ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन साथ है, ये याद रखना। जिसको ध्यान में देना है वो इतना कर सकता है। सर समझ नहीं आ रहा है बोरेक्स। यार बोरेक्स समझने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ तुमको यूज में लिखना है कि इसके क्या यार यूजेस है। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए। उसके बाद में क्लीनिंग एजेंट तो है ही डोमेस्टिक उसमें। और तीसरा है बोरेक्स बनाने के लिए। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया कि बोरेक्स का ये फॉर्मूला होता है और उसके ये यूजेस होते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ना करो। अब थोड़ा एडिशनल कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आधी क्वेश्चन आ गया तो इसमें से बोरेक्स का क्या फॉर्मूला है वगैरह वगैरह, या उसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट है, इसके क्या यूजेस है, तो ऐसा कुछ पूछ लिया तो उसके लिए अपन थोड़ा सा एक दो चीजें ज्यादा लिख रहे। क्लियर हो गया सबको? ओके। खुशी क्या बोल रहे हो तुम, एक बार फिर से मैसेज करो। रावेश ठीक है, और आप दोबारा वॉच कर सकते हो, इसकी टेंशन नहीं है। एक बार यूज इन, हाँ लॉन्ड्रीज, वही क्लीनिंग एजेंट, लॉन्ड्रीज में बोल सकते हो। हाँ वेरी गुड। तो क्लीनिंग एजेंट में आ जाएगा वो। आप अपने हिसाब से फिर उस पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो, इधर भी यूज होता है उधर भी यूज होता है। तो कुल मिला के आपको समझ गया। अब लास्ट के 2 कंपाउंड्स बाकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरा गौर से आपको ध्यान देना। तो एक है जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। ठीक है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2H2O मॉलिक्यूल है, इसके उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2। अब ये जिप्सम जो होता है ये हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक। अब इसमें जब हम पानी मिलाते हैं, या यूं कहे कि इसको अगर अपन हीट कर देते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं, तो इसमें से पानी रिमूव हो जाता है। क्या रिमूव हो जाता है, पानी रिमूव। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CaSO4 ट्वाइस H2O। इसको मैं हीट कर रहा हूँ, ये डेल्टा मतलब हीट है, और टेम्परेचर है 100 डिग्री, ये याद रखना। कोई बोलेगा 373 केल्विन, तो दोनों एक ही है बेटा, दोनों एक ही है ना। तो जब इसको हीट करते हैं, इसमें से आपको पता है इसमें से सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ आधा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और आधा यहाँ रह जाता है। एक्चुअली ये आधा मतलब क्या है, जरा इस चीज को समझो आप, कि इधर पे ये जो CaSO4 है वो दो मॉलिक्यूल्स है और वो दो मॉलिक्यूल्स को एक H2O अटैच कर रहा है। या फिर आप दूसरा वैसे ऐसा समझ सकते हो कि ये 2H2O है। अब यहां इसको हीट करने से ये दो का क्या हो जाता है, आधा। ये टू का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। एटलीस्ट इस तरह से ये समझ सकते हो कि दो का आधा हो गया। अब ये वाला आपका जिप्सम हो जाता है इसका नाम, और इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोला जाता है, पेरिस में एक जगह थी, जगह का नाम लो, मॉन्टमार्ट्रे, एक डिस्ट्रिक्ट है पेरिस में। वहां पे सबसे पहले इसको माइन किया गया था। इट वाज माइन इन द मॉन्टमार्ट्री इन द डिस्ट्रिक्ट, मॉन्टमार्ट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेरिस। वहां पे सबसे पहले इसको क्या किया था, माइन किया गया था, इसलिए ये नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका यूज कहाँ होता है, अपने फ्रैक्चर, उसमें डॉक्टर जो होता है वो फ्रैक्चर कोई चीज हो जाती है, फ्रैक्चर्ड बोन बोल सकते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है। इसके लिए पीओपी करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी करता है टू फिक्स पोजीशन ऑफ बोन। यार इतना तो आपको लिखते आ जाएगा, टू फिक्स पोजीशन ऑफ बोन। मेरी बात समझ रहे हो, कभी ना कभी किसी ने यूज किया होगा, जिसने यूज नहीं किया है बहुत अच्छी बात है। मैंने बचपन में मेरा कुछ तो भी हड्डी हाथ की टूटी थी कि पैर की टूटी, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन पीओपी व्हाइट व्हाइट कलर का डॉक्टर लगा देते हैं, आपको आइडिया होगी इस बात की। सर राइट हैंड फ्रैक्चर, यस सर, ओके। तो खुशी ये बात है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट होता है। तो थोड़ी देर में मैं इसको ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जिप्सम की बात थी, तो ये जिप्सम मैंने बताया बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, सॉलिड होता है। जिप्सम को हीट करने से, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, जिप्सम को हीट करने से पीओपी बनता है। अब आप पीओपी, पीओपी मतलब हाफ H2, इसको हाफ H2O को बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ H2, हाफ को बोलते हैं हेमी हाइड्रेटेड, मतलब हाफ H2O को नाम दे दिया हेमी हाइड्रेट। इसका है कैल्शियम सल्फेट, ये तो आपको पता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, या हाइड्रेट जो भी, ई नहीं लगा, टी नहीं लगाओगे, डी तो भी चलेगा। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मतलब उसका नाम है पीओपी का। ये भी नाम बोल सकते हैं, ये भी नाम बोल सकते हैं। हेमी मतलब आधा। इससे पहले अपन 5 या 10 बात किए थे, Na2CO3 10H2O, 10 मतलब डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो वैसे ही इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पीओपी का नाम है। तो ये व्हाइट पाउडर होता है, जनरली व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। या जब व्हाइट पाउडर पीओपी में जब हम पानी मिलाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिए इसको। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये वापस से जिप्सम हो जाता है, दिख रहा है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो वापस जिप्सम हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो, वापस क्या हो जाएगा, जिप्सम। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ आधा है, यहाँ दो है, मतलब
पानी कितना है, आधा है, इसमें क्या जोड़ना है कि 2 हो जाएगी, बताओ। ये आधा है तो 1/2 जोड़ेंगे ना, ये मैथ समझता ना आपको। देखो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे कितना पानी जोड़ेंगे, कितना पानी जोड़ेंगे कि वो 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1.5, दो में कितने हाफ होते हैं, दो में कितने हाफ होते हैं, 4 हाफ, 4 हाफ। ऑलरेडी आपके पास एक हाफ है, तो आप कितना हाफ ऐड करोगे, 3 हाफ। ऐसा भी आप समझ सकते हो, नहीं समझा तो यहाँ पे आप या 1/2 लिख सकते हो या फिर 3/2 लिख सकते हो। फिर से एक बार समझा रहा हूं, टेंशन ना लो। फिर से इसका एक बार और बता रहा हूं।